हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, यदि आप लोग आने वाले सालों में भी बीएड करना चाहते हो तो यह खबर आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए यह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटी का वेबसाइट। और एनसीटी ने इंट्रोड्यूस किया है बीएड का एक नया फॉर्मेट और एमएड का भी एक नया फॉर्मेट। आइए देखते हैं क्या है वो फॉर्मेट, और यदि आप आने वाले सालों में बीएड करना चाहते हो तो उसमें क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या है आपके लिए खुशखबरी, कौन लोग हैं जो इस फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन लोग इसमें बीएड कर सकते हैं, कौन लोग इसके द्वारा बीएड नहीं कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उस ट्वीट को जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने किया, एनसीटी ने किया है। आइए जरा उस ट्वीट को देखते हैं हम लोग। क्या है यहाँ देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी मीडिया कवरेज। एनसीटी इज सेट टू reintroduce the one-year BEd and MEd programs beginning with the academic year 2026-27। अगले एकेडमिक ईयर से 2025-26 से नहीं बल्कि 2026-27 से एनसीटी ने 1 ईयर का बीएड और 1 ईयर का एमएड प्रोग्राम फिर से लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कुछ दिन पहले जो शुरू में पहले जो होता था बीएड, वह भी होता था 1 ईयर का बीएड, बट बीच में एनसीटी ने बीएड को 2 ईयर का कर दिया था। 2 साल के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद ही आपको बीएड की डिग्री मिलती थी। लेकिन फिर से एनसीटी ने री इंट्रोड्यूस 1 ईयर का बीएड का री इंट्रोड्यूस किया है। कब से यह शुरू करेगा, इसको दीजिए बिगिनिंग विथ द एकेडमिक ईयर, वह 2026-27 एकेडमिक ईयर से यह प्रोग्राम जो है वो मैंने शुरू होगा, यानी कि अगले साल से आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। अब देखिए जरा, 1 ईयर बीएड कोर्स एनसीटी लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी करे कि भारत के टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। कुछ दिन पहले एनसीटी ने जानकारी दी है कि देश में 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 साल का एमएड भी शुरू होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने वाला कोई भी व्यक्ति 1 ईयर बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसके लिए एक शर्त लागू होगी। इस खबर में जानिए साल के बीएड के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लिए हैं सब लोग 1 साल के बीएड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक शर्त है जिसके अनुसार अगर उस शर्त को आप फुलफिल करेंगे तभी आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्या है वो शर्त, आगे आप देखते हैं। 1 साल का बीएड कब से शुरू होगा, पहले। दूसरा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने बताया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से की जाएगी। यानी 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेगा उसमें आपको 1 साल का बीएड एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। इस साल से नहीं बल्कि अगले साल से जो बीएड में एडमिशन के लिए और एमएड में एडमिशन के लिए जो मैंने फॉर्म निकलेगा, जो फॉर्म फिलअप आप कीजिएगा, उसमें 1 साल के बीएड का और 1 साल का एमएड का भी ऑप्शन रहेगा। पुराना वाला 2 साल का बीएड भी अभी समाप्त नहीं होने जा रहा है, लेकिन 1 साल के बीएड और 1 साल का एमएड का भी ऑप्शन रहेगा। यानी कि वो भी रहेगा, 2 साल वाला बीएड भी रहेगा और 1 साल वाला बीएड भी रहेगा। तो अब देखिए कि 1 साल वाला बीएड जो है वो कौन कर सकता है, इसको जरा देख लीजिए। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है? अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम चुनना होगा। जब 4 साल का ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम आप करेंगे तब 1 साल का बीएड आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर 3 ईयर का अगर अंडर ग्रेजुएट किए हैं तो मैंने जैसे कि नहीं, अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम चुनना होगा, 4 साल का। लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, देखिए आगे किया है कि अगर 3 साल का ग्रेजुएशन पहले से आप कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अगर 3 साल का आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप पीजी हैं तो पर भी आपको 1 ईयर का बीएड कोर्स मैंने आप कर सकते हैं। अदरवाइज यदि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं तो आप 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। 3 साल के अगर
सिर्फ सोचते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन करके हम डायरेक्ट 1 ईयर का बीएड करें, तो यह नहीं होगा। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद आप पीजी किए हैं, तब आप 1 ईयर का बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर पीजी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप 1 ईयर के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप 1 ईयर के बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री लिए हुए हैं और अदरवाइज आप 3 साल के ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप पीजी किए हुए हैं, मैंने मास्टर किए हुए हैं, तो पर भी, तो ये दोनों ही स्थिति में आप 1 साल के बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप 1 साल के बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो 1 ईयर एमएड भी, इसके साथ साथ 1 साल का एमएड कोर्स फुल टाइम कोर्स होगा जिसे रेगुलर मोड में चलाया जाएगा, जबकि 2 साल का एमएड कोर्स जो है वो ऑप्शन उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो नौकरी पेशा हैं और टीचर या एजुकेशन लीडर्स की जॉब जारी रखते हुए एमएड पूरा करना चाहते हैं। अब वैसे लोग देखिए, एमएड भी 1 साल का हो जाएगा। जो लोग रेगुलर से एमएड करना चाहते हैं बीएड करने के बाद, वो लोग 1 साल का एमएड कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेट से एमएड कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले से नौकरी पेशा हैं, जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं या जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या माने और भी कोई जॉब करते हैं, वे लोग 2 साल में एमएड डिग्री उनको मिलेगा। लेकिन जो लोग रेगुलर करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 1 साल में एमएड का डिग्री मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एनसीटी जो है वो पूरा का पूरा कोर्स में बदलाव कर दिया है, यानी यह आप लोगों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अगले साल से 2 साल का बीएड बंद होने जा रहा है, नहीं, 2 साल का बीएड बंद नहीं होगा, उसका भी ऑप्शन रहेगा। और 1 साल का बीएड जो है उसके लिए ऑप्शन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इनकी 4 ईयर अगर यूजी कोर्स आप पास हैं तो आपको 1 साल के लिए 1 साल बीएड करना होगा। और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमए कर लिए हैं और एमए करने के बाद आप चाहते हैं कि अब आप बीएड करने का मूड बना रहे हो, तो आपके लिए वह बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आपको अब 2 साल का बीएड नहीं करना होगा, बल्कि 1 साल में आपको बीएड का डिग्री मिल जाएगा। तो यह जो है वह एनसीटी के द्वारा, यह जो स्टूडेंट पीजी करके ग्रेजुएशन करके ये पीजी करके बीएड करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि आप 1 साल में ही बीएड कोर्स में ये बीएड करके और टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।